कोई उसे अजीम बैट्समैन समझता है, ऐसा बैट्समैन जो पाकिस्तान ने कभी पैदा ही ना किया हो। Babar Azam. Pakistan have a world-class batsman in Babar. Babar is, they talk about the big four. At the moment, he's the big one. And this man is world class. He's one of the world's best. किसी के लिए वो दुनिया का बेस्ट ओडीआई प्लेयर है। बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़कर वनडे इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। Currently best ODI batsman and what a knock. Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. और किसी के लिए जिम्बाबर, यानी सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ रन बनाने वाला। Cleaned him up. Got him! किसी के लिए वो किंग बाबर है और किसी के लिए सिर्फ एक फ्लॉप कप्तान। लेकिन असल बाबर आजम है कौन? हम टीम में भी उसको किंग बोलते हैं। यार किंग कर लेगा, यार किंग कर लेगा। ये कहानी है एक बॉल बॉय की जो कज़ाफी स्टेडियम के कोने में खड़ा होता था और आज उसी स्टेडियम में उसका नाम गूंजता है। ये कहानी है स्ट्रगल की, टैलेंट की, रिकॉर्ड्स की, नाकामियों की और एक ऐसे सुपरस्टार की जिसको दुनिया विराट कोहली से कंपेयर करती है। मगर क्या बाबर आजम कोहली के नजदीक भी है या फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक और वेस्टेड टैलेंट साबित होगा? आज हम बात करेंगे बाबर आजम की असली कहानी डिटेल के साथ, यकीन और सच्चाई के साथ। ये बात है मिड अक्टूबर 1994 की। पाकिस्तान रिसेंटली 1992 का वर्ल्ड कप जीत चुका था। क्रिकेट फीवर हर जगह था। इसी दौरान लाहौर के एक पुराने इलाके अंदरून शहर में आजम सिद्दीकी के घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है मोहम्मद बाबर आजम। एक ऐसे शहर में जहाँ ख्वाब पैदा होते हैं, बाबर का भी ख्वाब पैदा हुआ, क्रिकेट का ख्वाब। बाबर का बचपन तंग गलियों में गुजरा, लेकिन इन्हीं गलियों में उसके हाथों में पहली बार क्रिकेट का बैट आया। क्रिकेट का जुनून उसे दीवारों से टकराता रहता और हर रोज वो अपने सपने का एक नया स्केच बनाता। उनका खानदान पहले ही क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। चचा अकमल के 3 बेटे कामरान अकमल, अदनान और उमर अकमल तीनों प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे। टीवी पर कामरान अकमल को देखकर छोटा बाबर खुद से कहता, एक दिन मैं भी यहाँ खेलूंगा। बाबर आजम जब सिर्फ 12 साल का था तब क्रिकेट उसके लिए सिर्फ गेम नहीं, जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन असली हीरो पहली लाइन में उसका बाप था। रोज सुबह चाहे सर्दी हो या गर्मी, बाबर के वालिद उसे एक पुरानी मोटरसाइकिल पे बिठाकर घर से कज़ाफी स्टेडियम ले जाते। उस वक्त बाबर के पास ना ब्रांडेड स्पाइक्स थे, ना कोई फ्लैशी गियर, सिर्फ एक बैट जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था, वो भी सिर्फ 1500 रुपए का। एक जज्बा था जो हर रोज उसे एकेडमी के कॉर्नर पर ले जाता था, जहाँ वो साइलेंटली दूसरों की प्रैक्टिस देखता था। उसके वालिद आजम सिद्दीकी साहब ने बाबर के लिए अपनी जिंदगी का हर आराम कुर्बान कर दिया। कई मर्तबा ऐसा होता कि कज़ाफी स्टेडियम के बाहर बाबर की ट्रेनिंग खत्म होती तो भूख लगती थी। एक बंदे के खाने के पैसे होते थे। बाप मुस्कुरा कर कहता था, बेटा तुम खा लो, मैंने खाना खा लिया है। मगर असल में वो खुद भूखा होता था, सिर्फ इसीलिए कि उसका बेटा थक ना जाए, हार ना मान जाए, उसका ख्वाब मर ना जाए। और एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे, तो वो मैं ले आता था, उसको मैं देता था। तो उसने कहा, पापा आपने खा लिया है? मैं कहा, हाँ बेटा मैंने खा लिया। ये मैं इससे झूठ बोलता था, ये मुझसे झूठ बोलता था। ये वो वक्त था जब लोग हंसते थे, ये भी क्रिकेटर बनेगा। मगर आजम सिद्दीकी के दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, बनेगा और दुनिया देखेगी। 2007 का साल था। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के टूर पर थी। कज़ाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच चल रहा था। कामरान अकमल की सिफारिश पर बाबर आजम को बॉल बॉय रखा गया था। ये उसकी जिंदगी का पहला कदम था, पहला एक्सपोजर इंटरनेशनल क्रिकेट का। और उसी दिन उसने अपने 2 आइडल्स को बहुत करीब से देखा, मोहम्मद यूसुफ और AB डिविलियर्स। क्या उसने सोचा होगा कि एक दिन वो AB डिविलियर्स के अगेंस्ट बैटिंग करेगा और मैच जीतेगा? उस दिन अगर पूरे स्टेडियम में कोई खुश था तो वही बॉल बॉय यानी बाबर आजम था। उसी दिन JP डुमिनी के लगाए हुए उस छक्के ने, जिसे बॉल बॉय यानी बाबर आजम ने कैच किया, दुनिया बदल गई और जिंदगी भी। ख्वाब की ताबीर का आगाज होने की ये पहली निशानी थी। जब PCB ने अंडर 15 के ट्रायल्स का प्लान किया तो बाबर के पास सिर्फ एक मसला था, क्रिकेट शूज नहीं थे। सुना है कि उन्होंने कामरान या उमर अकमल से पुराने शूज मांगे, मगर उन्होंने मना कर दिया।
ये बात आज भी अकबर ब्रदर्स नहीं मानते, लेकिन अवाम का एक हिस्सा मानता है कि बाबर को तब इग्नोर किया गया। लेकिन उस वक्त बाबर आजम ने फैसला कर लिया, आज से जो भी हो जाए पाकिस्तान का एक बड़ा क्रिकेटर बन कर दिखाऊंगा। आजम सिद्दीकी ने किसी तरह शूज के इंतजाम तो कर लिया और बाबर का सफर शुरू हो गया। बाबर आजम को पीसीबी एकेडमी में मुदस्सिर नजर ने ट्रेन करना शुरू कर दिया। वो टैलेंट से इतना मुतासिर हुए कि एक दिन शुएब अख्तर से कहा, इस छोटे से लड़के को बॉल डालकर देखो। 14 साल के बाबर और सामने दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर। शुएब अख्तर ने कहा, बेटा बॉल को सिर्फ डिफेंड करना। पहली 2-3 बॉल्स डिफेंड की, लेकिन फिर एक कवर ड्राइव मार दी। शुएब को गुस्सा आया, अगला बॉल बाउंसर था, बाबर ने डक किया। मुदस्सिर नजर ने उस वक्त समझ लिया ये लड़का पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा। 2012 में बाबर आजम अंडर 19 टीम के कैप्टन बन चुके थे। अफगानिस्तान के खिलाफ 75 और स्कॉटलैंड के खिलाफ 106 रन, लेकिन इंडिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में पूरी टीम सिर्फ 136 रन पर ऑल आउट हो गई। बाबर ने 50 बनाए, लेकिन टीम 1 विकेट से हार गई। बाबर के ख्वाब बार बार टूट रहे थे, लेकिन वो कभी रुका नहीं। और फिर आया साल 2015 का वो दिन जिसे बाबर और उसकी फैमिली को सबसे ज्यादा इंतजार था। जिम्बाब्वे पाकिस्तान टूर पर आई। 6 साल बाद पहली दफा कज़ाफी स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज हुआ और यहीं से बाबर आजम का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। अपने पहले ही मैच में 54 बॉल्स पर 60 रन बनाए। ये वही बाबर था जो 8 साल पहले इसी ग्राउंड का बॉल बॉय था। और फिर वेस्ट इंडीज टीम का टूर हुआ और बाबर ने बनाई अपनी पहली सेंचुरी 131 बॉल्स पर 120। फिर अगले 2 मैचेस में 123 और 117 रन। सिर्फ 22 साल की उम्र में बाबर आजम ने वो रिकॉर्ड बना दिया जो जहीर अब्बास और सईद अनवर के पास था। 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज। ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, बाबर आजम ने यही कारनामा फिर कर दिखाया। 2022 में एक बार फिर बाबर आजम की 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज सामने आई और हरीफ था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 114, अगले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 105 और फिर मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 103 रन। बाबर आजम दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए कैरियर में 2 बार 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में बाबर आजम ने अपने हीरो एबी डिविलियर्स को फर्स्ट बॉल पर आउट होते देखा और खुद मैच फिनिशर बने। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 31 नॉट आउट और फाइनल में भारत के खिलाफ 40 रन। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया और बाबर एक चैंपियन टीम का हिस्सा बन गया। उसके बाद बाबर आजम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फास्टेस्ट 1000 रन, फास्टेस्ट 2000 रन, फास्टेस्ट 3000 रन इन ओडीआईज, फास्टेस्ट 4000 रन। हर साल विराट कोहली और हाशिम आमला जैसे प्लेयर्स का रिकॉर्ड बाबर तोड़ता चला गया। बाबर आजम इज वन ऑफ द ओनली 2 प्लेयर्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में सेंचुरी बनाई। बाबर आजम से पहले ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाने का एजाज जहीर अब्बास के पास था इन 1981। 1981 से बाबर आजम के जमाने तक यानी आज तक कोई पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सेंचुरी नहीं बना सका। ऑल टाइम ओडीआईज में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बाबर आजम इज द हाईएस्ट सेंचुरियन फ्रॉम पाकिस्तान साइड और सेकंड हाईएस्ट ओवरऑल दोनों टीम में, जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्लेयर्स शामिल कर ले। He is the second with 3 centuries. डेविड वार्नर की 4 है, बाबर आजम की 3 सेंचुरीज है। बाबर आजम की फर्स्ट एवर सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही थी। बाबर आजम की ओवरऑल एवरेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई 60 प्लस है। तो आप लोग जब भी सुनते हैं लोगों को बाबर आजम को जिम्बाबर का नाम पुकारते हुए, मेरी उन तमाम पाकिस्तानियों से दरखास्त है कि पहले रिकॉर्ड्स पर नजर मार लिया करें। ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। मोस्ट रन्स अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन ओडीआईज। नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर हैं 1377 रन के साथ। नंबर 2 पर गंगुली। इस पूरी लिस्ट में आपको बाबर आजम का नाम कहीं नजर नहीं आएगा। ये एक और लिस्ट देख लें उन बॉलर्स की जिनके अगेंस्ट बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ईश सोडी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, आदिल रशीद, सभी बड़े नाम आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ ओडीआईज, बाबर आजम ने टेस्ट में भी शानदार इनिंग्स खेली। 2022 की वो इनिंग्स कोई कैसे भूल सकता है। टेस्ट की 4th इनिंग्स में 196 रन बनाकर टेस्ट सेव किया। ये इनिंग्स इतनी शानदार थी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी दाद दिए बगैर ना रह सके। ये रन बाबर ने उस ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ बनाए जिसमें मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड और नेथन लियोन शामिल थे। फिर वो दिन आया जब आईसीसी ने बाबर आजम को ओडीआई में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन करार दे दिया है। दुनियाई क्रिकेट के बादशाह कोहली को पीछे छोड़कर बाबर आजम ने आईसीसी रैंकिंग्स में 1351 दिन क्रिकेट पर राज किया। यानी बाबर आजम तकरीबन 4 साल तक दुनिया के नंबर 1 रैंक्ड बैट्समैन रहे। बहरहाल बाबर आजम का कोहली से कंपैरिजन नहीं बनता, ये बात वो खुद भी कई दफा अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को हटाकर बाबर आजम को पाकिस्तान का कप्तान बना दिया गया, लेकिन ये फैसला सिर्फ इज्जत नहीं, इम्तिहान था। T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया के खिलाफ हिस्टोरिक विन। बाबर आजम
बने पाकिस्तान के पहले कप्तान जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी। ये कारनामा ना इमरान खान कर सके, ना वसीम अकरम जैसे बड़े कप्तान। बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के साथ 152 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप और रिकॉर्ड चेस करके भारत को 10 विकेट से पहली बार वर्ल्ड कप में शिकस्त दी। बाबर आजम को वीक कप्तान कहने वालों के लिए एक लिस्ट है। पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल की हिस्ट्री में पहली बार आईसीसी नंबर 1 रैंक टीम बनी। 12 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में फतह हासिल की। ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर हराई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती। बाबर आजम की ही कप्तानी में 19 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में शिकस्त से 2-4 किया। पाकिस्तान का पहला कप्तान भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त देने वाला बाबर आजम बना। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बाबर आजम को मिला। एक नहीं, ये अवार्ड बाबर आजम को 2 बार मिला। 2021 टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 2022 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाला पाकिस्तानी कप्तान भी बाबर आजम है। बाबर आजम की कैप्टनसी की मजीद बात की जाए तो हैरान कुन तौर पर ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इमरान खान एज फार एज रिकॉर्ड्स आर कंसर्न्ड। अंडर इमरान खान पाकिस्तान won 89 मैचेस आउट ऑफ 187। सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बाबर आजम है, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 84 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ 148। विनिंग परसेंटेज 60% है। उसके बाद तीसरे नंबर पर वसीम अकरम आते हैं, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 78 ओडीआई मैचेस जीते हैं। लेकिन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत में खेला गया और 2024 का यूएसए में खेला गया टी20 वर्ल्ड कप बाबर आजम के लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ। दोनों वर्ल्ड कप्स में टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई। इनफैक्ट 2024 टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए जैसी टीम से शिकस्त हुई। लोग कहने लगे बाबर अच्छा बैट्समैन जरूर है लेकिन वीक कप्तान है। पीएसएल में एज ए कैप्टन कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी दोनों की लीडरशिप में भी टीम का हाल कोई अच्छा नहीं रहा। कैप्टनसी का बर्डन शायद बाबर की बैटिंग को भी नुकसान पहुंचा रहा था। 33 पीएसएल मैचेस में कप्तान बनकर सिर्फ 12 जीते और 21 हारे। आज बाबर आजम का कैरियर एक मोड़ पर है। फैंस डिवाइडेड हैं, किसी के लिए वो लेजेंड इन द मेकिंग है और किसी के लिए वेस्टेड पोटेंशियल। लेकिन एक बात तो तय है, बाबर का मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ बाबर आजम से ही है। और अगर वो प्रेशर को समझ गया, अगर वो लीडरशिप और कंसिस्टेंसी का राज सीख गया, तो वो विराट कोहली तो नहीं लेकिन बाबर आजम जरूर बन जाएगा। वो नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट में सदियों याद रखा जाएगा। और अगर ये कहानी यही रुक जाए तो बाबर आजम एक नाम बनकर रह जाएगा, जिसे लोग याद तो जरूर करेंगे मगर हर दफा एक काश के साथ। काश लीडरशिप बेहतर होती, काश सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता, काश वो प्रेशर में ना बिखर जाता। लेकिन अगर ये सफ़र यहीं से दोबारा रीशेप हो जाए और बाबर आजम अपने अंदर के डाउट्स, क्रिटिक्स और प्रेशर को हरा दे, तो वही बॉल बॉय जिसने कज़ाफी स्टेडियम के कोने में खड़े होकर जो ख्वाब देखा था, वो एक लेजेंड बनकर उभर सकता है, जिसका नाम कोहली, रूट, स्मिथ और विलियमसन के साथ लिया जाएगा। कहानी अभी बाकी है और अगर बाबर ने अपना असली रंग दिखाया तो ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं, दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। ये थी कहानी बाबर आजम की। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। इट्स योर होस्ट बाबर शेख साइनिंग ऑफ।